नमस्कार। फाइनेंशियल लिटरेसी के इस भाग में आपका स्वागत है। हमने इसके पहले भाग में फाइनेंशियल लिटरेसी के बेसिक के बारे में समझा था। फाइनेंशियल लिटरेसी के इस भाग में हम मनी टर्म्स को समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम इनकम एंड एक्सपेंसेस, एसेट एंड लायबिलिटी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लिक्विडिटी को समझेंगे। सबसे पहले हम इनकम और एक्सपेंसेस को समझेंगे। इनकम का मतलब आय और एक्सपेंसेस का मतलब खर्च होता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो आपके द्वारा कमाया गया पैसा आपकी इनकम होती है और ठीक इसके विपरीत आपके द्वारा खर्च किया गया पैसा आपकी एक्सपेंसेस होती है। यहाँ आय करने का मतलब आपके द्वारा सही तरीके से कमाए गए पैसे से, जैसे कि आपकी सैलरी। अगर आप कहीं काम करते हो और उसके बदले में आपको जो भी पैसा मिलता है वह आपकी इनकम है। घर का किराया, अगर आपने अपने घर को किराए पे दे रखा है और उससे जो पैसा आपको मिलता है वह आपकी इनकम है। अगर आपको पेंशन मिलता है तो वह भी आपकी इनकम है। इंटरेस्ट, अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं और उस पैसे पर बैंक जो आपको इंटरेस्ट देता है वह आपकी इनकम है। इसी तरह से अगर आप म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो प्रॉफिट होता है वह आपकी इनकम है। जब हम अलग अलग तरीके से ईमानदारी से जो पैसा कमाते हैं वह हमारी इनकम होती है और हमें अपने इनकम को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक इसके विपरीत यानी व्यय होता है। जब आप पैसे को अलग अलग जगहों पर खर्च करते हैं तो वह आपकी एक्सपेंसेस होती है, जैसे घर का खर्च, घर का किराया, बिजली का बिल, बैंक की EMI इत्यादि। इस तरह हमने आय और व्यय को समझा। अब हम इनकम और एक्सपेंसेस के समीकरण को समझेंगे। हमें इनकम और एक्सपेंसेस के 3 समीकरण को समझना जरूरी है। पहला, अगर आपकी आय और खर्च बराबर हो, अर्थात आप जितना पैसा कमाते हो उतना ही खर्च कर रहे हो, तो इस स्थिति में आपके पास कोई भी बचत नहीं होती है, यानी आप कोई भी सेविंग नहीं कर रहे हैं, जो आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में आप अपने भविष्य के खर्चों को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको अपने इनकम को बढ़ाने की और खर्च को कम करने की ज़रूरत है, तभी आप सेविंग कर पाएंगे। अगर आपकी इनकम आपके खर्च से अधिक है तो यह बहुत ही अच्छी बात है, यानी आप सेविंग कर सकते हो। आप अपने भविष्य के सपने को पूरा कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप अपने अर्निंग में से अगर 30% सेविंग कर पा रहे हो तो यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेविंग और एक्सपेंसेस का अच्छा रेशियो 30:70 का माना जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो 30 रुपये आपको बचाना है और 70 रुपये आप खर्च कर सकते हो। लेकिन सबके लिए 30% सेविंग कर पाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में आप एकदम छोटे से शुरुआत कर सकते हो, जैसे 5 या 10% से बचत शुरू कर सकते हो और आप उसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, जो आगे चलकर आपके भविष्य को सिक्योर करेगा। तीसरा समीकरण है, अगर आपका आय कम है और खर्च ज़्यादा है तो यह आपके लिए ठीक नहीं है। इस स्थिति में आप पर कर्ज बढ़ता जाएगा। ऐसे में आपको सबसे पहले अपने खर्च को कम करना होगा। आपको कोशिश करनी होगी कि खर्च कम से कम कर सके। आपको बेफिजूल के खर्च से बचना होगा और अपने इनकम को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, तभी आप सेविंग कर पाओगे। आपको अपने इनकम में से छोटे रकम के साथ सेविंग शुरू करनी होगी, तभी आप सेविंग सीख पाओगे। आपकी यही छोटी छोटी सेविंग एक दिन बहुत बड़ी हो जाएगी और भविष्य में आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा, जिससे आप अपने सपने को पूरा कर पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आय और व्यय को समझा।
मिलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।